सर जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में ब्लैकमेलिंग से शुरू करा था, तो आपने जैसे केसेस बताए थे, मैं चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कोई आप ऐसे तरीके बताओ कि जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं किसी होटल रूम में, किसी के साथ भी डेटिंग ऐप्स पे बहुत फास्ट हो गई चीज़ें, या कुछ मैरिड लोग हैं वो लोग भी चीट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो वो ऐसा नहीं करें, हम यही कहेंगे। पर अगर कोई फंस रहा है, ब्लैकमेल का विक्टिम बन रहा है ना चाहते हुए मजबूरी में, तो वो ऐसा क्या प्रिकॉशंस ले सकता है कि ब्लैकमेल ना हो पाए? देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो है कि ब्लैकमेल हो ही ना पाए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। करेक्ट। ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और एक बात करते हैं कि ब्लैकमेल हो रहा है तो क्या करना है। दोनों बातें अलग अलग हैं। ब्लैकमेल ना हो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको, ठीक है, हर टाइम अलर्ट रहना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी के हाथ में कैमरा है, देयर आर इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल। ठीक है, हर किसी के पास इतने स्पाई कैमराज आजकल मार्केट में आ गए हैं कि कोई भी कहीं पे भी कैमरा लगा सकता है। स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप अगर किसी से मिल भी रहे हो डेटिंग साइट पे, ठीक है, सिंपली या तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करो। नॉर्मली ये जो लोग हनी ट्रैप करते हैं डेटिंग साइट्स पे, इनकी आपको ना सोशल मीडिया प्रोफाइल कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ, नॉर्मली। और अगर मिलेगी भी तो सारी नकली प्रोफाइल्स होंगी और उसमें नकली पिक्चर्स लगाई हुई होंगी। उनको बोलो जी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आएँ, उनकी प्रोफाइल वेरीफाई करो, उनका लिंक्डइन वेरीफाई करो, इंस्टाग्राम वेरीफाई करो, फेसबुक वेरीफाई करो। अगर आपके पास उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उससे आप जो इन्फॉर्मेशन उसे घर पे जाके चेक कर सकते हो वो चेक करो। देन गेट इनटू समथिंग, गेट इनटू अ रिलेशनशिप। अदरवाइज, या फिर आप खुद नहीं कर सकते ये काम, तो एक प्रोफेशनल को हायर करो, लाइक डिटेक्टिव्स लाइक अस। ठीक है, ताकि वो आपके बिहाफ पे बैकग्राउंड चेक कर सकें और आपको बता सकें वेदर यू शुड इंडल्ज इनटू दिस रिलेशनशिप और शुड नॉट इंडल्ज इनटू दिस रिलेशनशिप। प्राइवेट प्लेसेस पे जब आप मीटिंग्स करने जा रहे हो तो पब्लिक प्लेसेस से मिलो इनिशियली। अगर वो आपको ल्योर करते हैं कि भाई प्राइवेट प्लेस पे चलो, तो नहीं जाना है। ठीक है, आपको जो है पब्लिक प्लेसेस पे ही मिलना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ कैमरा मिलना है, जब तक कि आपको 100% ट्रस्ट ना हो जाए उनके ऊपर कि दे आर, उनके जो है, आपको ये कोशिश करनी है कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ब्रदर्स क्या करते हैं, सिस्टर्स क्या करते हैं। क्वेश्चंस पूछो उनसे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि फंबल तो नहीं कर रहे किसी क्वेश्चन में। ठीक है, और क्वेश्चन की डेप्थ में जाओ। अच्छा फादर, अच्छा यहाँ पे जॉब करते हैं, अच्छा ये बताओ कि डेजिग्नेशन क्या है उनकी, डेजिग्नेशन ही बता दी। वहाँ पे काम किस तरीके का होता है, मतलब उनका जॉब रोल क्या है, इन डेप्थ जाओ थोड़ा सा, ताकि आपको पता लगे कि सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा आपसे किसी तरीके का, कहीं ना कहीं फंबल कर जाएगा अगर झूठ बोल रहा होगा तो। ठीक है, तो वेरीफाई द पर्सन फर्स्ट। ठीक है, एंड दैट देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, डोंट गेट ल्योर्ड। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके वजह से आदमी ना बड़ी जल्दी ल्योर हो जाता है। ठीक है, अब अपने आप को ल्योर नहीं होना। विमेन जो होती है ना, इमोशंस की वजह से ल्योर होती हैं ज़्यादा और आदमी जो होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ल्योर होते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है कि बिफोर फॉलिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इमोशंस, बिफोर फॉलिंग इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ऑलवेज वेरीफाई दैट पर्सन थॉरली एंड देन फॉल इनटू इट। ओके, और अगर बाय चांस, ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात, अगर हाँ, अब आते हैं क्योर पे। अगर आप ऑलरेडी ब्लैकमेल में हो, सबसे इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, एक भी रुपया पैसे का ब्लैकमेल स्टार्ट होने ही नहीं देना है, एक रुपया भी नहीं देना है सामने वाले को। ठीक है, जिस दिन आपने एक भी रुपया दे दिया, पहले इतनी सी डिमांड होती है, फिर इतनी होती है, फिर इतनी होती है और फिर इतनी हो जाती है डिमांड हमेशा ब्लैकमेलर की, रुकता नहीं है। लेकिन ब्लैकमेल, आप ये सोचते हो कि चलो मेरा 50,000 रुपये दे के पीछा छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। अभी हमने एक गे पर्सन का केस किया। ठीक है, वो जो है, अब गे साइट्स बनी हुई है कई सारी। ठीक है, तो गे साइट्स पे ये अपने लिए पार्टनर्स ढूंढते रहते हैं। ठीक है, इसने अपने लिए एक गे पार्टनर ढूंढा। अब वो गे पार्टनर के साथ जाके, अपने स्ट्रेंजर था, जाके उसके साथ सो गया, उसने उसके वीडियोस बना लिए और उसको इतना बर्बाद कर दिया उसने, गे पार्टनर ने, कि मतलब जो उसका पार्टनर था, वीडियो बनाए दो लोगों ने मिलके, दे ऑल थ्री ऑफ देम, ऑल मेल्स, दे हैड थ्रीसम, और उन दोनों लोगों ने मिलके इसके वीडियो बना लिए। अब वीडियो बना के इसको करना शुरू कर दिया ब्लैकमेल। इसकी फैमिली को भी नहीं पता था कि गे है। ठीक है, किसी को नहीं पता इसके फ्रेंड सर्कल में गे है। अब उनको जो है इतना जबरदस्त ब्लैकमेल किया कि उसने जो भी उसकी सेविंग्स थी जिंदगी भर की, गोल्ड वोल्ड सब बेच दिया। फैमिली परेशान थी कि साला हर चीज़, हर घर में से अपनी चोरी करनी शुरू कर दी उनको, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ठीक है, फिर जब वो बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड था, तब वो हमारे पास आया, तब हमने उन ब्लैकमेलर्स को सबसाइड किया। ठीक है, तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग जो डिमांड्स है ना, कभी पूरी नहीं होती। ब्लैकमेलर आपको बार बार ब्लैकमेल करेगा। ठीक है, पहली बार में ही ब्लैकमेल नहीं होना है, आपको पहली बार में ही
हेल्प सीख करनी है। आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, ठीक है, आप प्रोफेशनल्स के पास जाओ जो कि इस केस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पुलिस में लोग क्यों नहीं जाते ब्लैकमेलिंग केसेस में? बिकॉज उनको लगता है कि भाई एविडेंस लगेगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा, हमारा मजाक उड़ जाएगा, हमारे घर तक बात आ जाएगी, पुलिस कल को हमारे घर पे ही आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं। देन गो टू प्रोफेशनल, बिकॉज हम लोग रिस्क मैनेज कर लेते हैं, हमें पता है कि पुलिस को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है, और आपके केस को किस तरह का टैकल करना है, और सामने जो ब्लैकमेलर है उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। टेक हेल्प, बट ये मत सोचो कि हेल्प अवेलेबल नहीं है, और ये भी मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों को, अभी सीए था बॉम्बे में, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, उसको सेक्सटॉर्शन की वजह से 2.5 करोड़ रुपए दे चुका था वो, और फिर भी उसने आखिर में सुसाइड ही कर लिया, ठीक है। बड़ा प्रोमिनेंट केस है, अभी न्यूज़पेपर्स में आया था, ठीक है। मैं आज की डेट में ना उस जब केस को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा यार मैं इसकी हेल्प कर सकता था, एक मैं जान बचा सकता था, और मैं इससे कितनी जानें बचा सकता था, और मैंने बचाई हैं, ठीक है। अगर ये आ जाता, अगर इसके दिमाग में आ जाता कि मुझे कहाँ जाके हेल्प लेनी है, आई कुड हैव सेव्ड हिम सर्टेनली, मैं 100% उसको उससे बाहर निकाल लेता, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यू नो, बिकॉज यू हैव गॉट अ वाइड व्यूअरशिप, कि जो भी पर्सन किसी भी तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं, ठीक है, कभी भी एक भी पैसा पे ना करें और हेल्प सीख करें, घबराएं ना बिल्कुल भी, कुछ नहीं होने वाला है। ब्लैकमेलर आपके फियर पे खेलता है, ठीक है, वो आपको तब तक ब्लैकमेल करेगा जब तक आप डरोगे, ठीक है। आपकी पिक्चर्स लीक करके, ठीक है, आपकी वीडियोस लीक करके उसको कोई फायदा नहीं होना, लेकिन आपकी लीक ना करके उसको फायदा होना, बिकॉज आप डरे रहोगे जब तक वो लीक नहीं होंगी, ठीक है, और आपके फियर पे खेलेगा वो, और आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करता रहेगा तो आप डरते रहोगे। डरना नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है।